तो गाइज इस वाले वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल। न्यू वाली एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 9.3 है। क्वेश्चन नंबर है का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। ठीक है, तो मैंने इसका फिगर दिया हुआ नहीं है बुक में, तो मैंने इसका फिगर इसी क्वेश्चन के से पढ़कर बनाया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये फिगर है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है ये वाला। ठीक, तो इसमें उसने जो जो बोला है कि मैं कुछ दिया तो नहीं, तो हम इसके नाम खुद से रख लेते हैं। सेंटर को ले लेते हैं ओ, ये हमारा ए ले हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसको सी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा। तो इस फिगर के हिसाब से हमें क्वेश्चन जो समझना है वो देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो इक्वल सर्कल इज कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो ये कोड है ना ए बी, हमारी जो कोड है वो इस रेडियस जो है ओ ए और ओ बी के बराबर है। तो इसका मतलब ये सब आपस में बराबर हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। देन वो कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। कोड पे बनने वाला एंगल कौन सा होगा, कौन सा? एट ऑन पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, दोनों पे देखो इस कोड के ऊपर दो एंगल बनेंगे। इस कोड के ऊपर जो माइनर आर्क बनेगा, माइनर मतलब ये छोटी आर्क पे बनेगा, वो तो बनेगा ये वाला, जो ये वाला एंगल है, एंगल ए डी बी। और एक एंगल बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये क्योंकि ये मेजर आर्क है, इसके ऊपर ये वाला एंगल बनेगा, एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं हमको। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ हमें दी है उसी को कर लेते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ठीक है, गिवन वगैरह खुद कर लेना, आप लिख लेना, लिख ही लोगे, मैं खाली सॉल्यूशन से करा देता हूँ। तो ये क्या है, हमारी रेडियस है। और जो ए बी जो कोड है वो किसके बराबर है, वो ओ ए इक्वल टू ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था, ये बताया गया था कि जो इसके रेडियस है ये क्या है, किसके बराबर है, कोड के बराबर है। तो ये हो जाएंगे हमारे ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या है, इक्वल टू रेडियस है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें एक बात पता लग गई कि जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ओ ए बी इज ए क्या बन गया, इज ए इक्वलेटरल ट्रायंगल बन गया, इज ए इक्वलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा क्या बन गया, इक्वलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्वलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल इक्वलेटरल ट्रायंगल हैज 60 डिग्री ईच। ठीक है, हैज ई 60 डिग्री ईच। एंगल कितना होगा, एंगल 60 डिग्री ईच है। ठीक है, 60 डिग्री का हर एक एंगल बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए ओ बी जो होगा वो भी क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो एंगल ए ओ बी क्या बन गया, हमारा 60 डिग्री बन गया। अब देखो हमने एक अभी भी थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी वाली, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखो सेंटर पे बनने वाली जो आर्क है, ये इस आर्क पे सेंटर पे बनने वाला एंगल है, ये क्या होगा, जस्ट इसी आर्क पे बनने वाले किसी दूसरे पार्ट का क्या होगा, डबल बनेगा। तो एंगल जो हमारा ए ओ बी है, ये इस वाले एंगल का डबल है। तो ए डी सी फाइंड कर देंगे, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि एंगल ऑन हमारा माइनर आर्क पे कौन सा बनेगा। तो देखो एंगल ए डी सी इज ऑन किस पे है, वो माइनर आर्क पे है। ठीक है, माइनर आर्क पे। तो लेकिन एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी क्या है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी है, ए डी बी है। ठीक है, तो जब ए ओ बी इक्वल टू क्या है, ए डी बी है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए ओ बी हमने अभी भी ढूंढ लिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। अब इसको वहाँ पहुँचा देते हैं। देखो 60 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा एंगल ए डी बी। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल किस पे था, माइनर आर्क पे था, वो ए डी सी था, ए डी सी था ना, माइनर आर्क पर ए डी बी है, सॉरी यहाँ गलती कर दी ना, ए डी बी है। ठीक है, ए डी बी है माइनर आर्क पे, ये देखो यहाँ पर ये है ए डी बी, ये माइनर आर्क पर है।
अब देखो मेजर आर्क पे कौन सा है, तो मेजर आर्क ये वाली, ये पूरी बड़ी है, इस पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला ए सी बी। तो हम ये लिखते हैं, जो चीज़ हमें जो एंगल फाइंड करना है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। एंगल ए सी बी इज ऑन किस पे है, वो है मेजर आर्क पे है, मेजर आर्क पे। उसको कैसे पता करेंगे, देखो कल हमने जो वीडियो डाला था उस पर मैंने बताया था कि एक थ्योरम है हमारी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा होता है, एक सर्कल के ऊपर बनता है, तो इसके सारे कॉर्नर क्या होते हैं, सब के सब किस पे होते हैं, ये सब के सब के सब वर्टेक्स क्या है इस पे, सर्कल पे होते हैं। तो इस पे जो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। देखो इसी का यूज करेंगे हम। तो जरा इस फिगर को देखना, इसमें क्या देखो, एक दो तीन चार, चार वर्टेक्स मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टेक्स देखो कहाँ पर है, ए सी बी डी, सब किस पे हैं, सब के सब सर्कल पे हैं। तो इसका मतलब ये क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें ये वाला एंगल तो मिल ही गया, अभी हमने ढूंढा था 30। अब एंगल डी और एंगल सी का क्या रिलेशन है, ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, तो इनका सम क्या होने वाला है हमारा, 180 डिग्री होने वाला है। तो बस ये बस निकल गया क्वेश्चन। अब हम यह बताएंगे कि एंगल डी इक्वल, सॉरी कल तो क्या, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बना रहे हैं। हमने डी ढूंढ लिया था, कितने का था हमारा, 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस मैं थ्योरम अप्लाई करनी थी। एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 30 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस किया कितना आया, 50 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल निकला सी, ये किस पे था, मेजर आर्क पे था, और ये वाला किस पे था हमारा, ये हमारा माइनर आर्क पे था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिगर में एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो ये था, ये जो छोटी वाली आर्क बन रही है इसके ऊपर एंगल बन रहा है ये वाला, देखो ये वाला एंगल बन रहा है ऐसे। और ये जो ये पूरी ऐसे बड़ी वाली आर्क जो बन रही है, इस पे कौन सा एंगल बन रहा है, देखो इधर ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये हमने ढूंढ लिया, ये कितना निकला हमारा, 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था तो सारे एंगल 60-60 के होंगे इसमें। इक्विलेटर के सारी साइड बराबर नहीं थी, सारे एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये हमारा कितना निकला, फिर इसका हाफ 30 डिग्री, और इसका सम कितना बनना है, 180 डिग्री, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। देखो ना, एक दो तीन चार, चार कोने, चारों के चारों किस पे हैं, हमारे सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन।